ओके स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप पहले 11th और 12th केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं कि किसी तत्व का परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कि कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति पोजीशन को बताना उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और दूसरा है उसकी परमाणु त्रिज्या। ये दोनों उसके भौतिक तथा गुण रासायनिक गुण निर्धारित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किसी तत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से है, उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरह से है, क्योंकि जो गुण हैं वो इनके इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन पर ही डिपेंड करते हैं। इसी कारण से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ब्लॉक्स में लिखा जाता है, ऑर्बिटल को हम ब्लॉक में दिखा देते हैं, जिससे कि आयताकार ब्लॉक होते हैं उनमें दिखाते हैं। और दूसरा है कि उस तत्व के में उपस्थित जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दाहिनी ओर ऊपर की तरफ दिखाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का विन्यास और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो जैसे कि पता है कि एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अहमबॉल सिद्धांत के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अहमबॉल सिद्धांत में जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसमें सभी जो नियम हैं वो सभी नियम आते हैं। जैसे कि इन किसी तत्व में उपस्थित ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी ये कौन निर्धारित करता है, n+l रूल निर्धारित करता है। तो n+l रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक में भरे जाते हैं, और निम्न ऊर्जा वाला कक्षक वो होगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होगा, जहाँ स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और स्मॉल l दिगंशी क्वांटम नंबर है। अब जैसे कि ये कैसे निर्धारित होगी कि n क्या होगा, l क्या होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम देखें कि माना कि कोई ऑर्बिटल है 4p, तो 4p यहाँ पर हम जो n का मान होगा वो 4 होगा, और जो l का मान होगा वो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से 4 + 1 यानी कि 5 वैल्यू आती है। और इसकी तुलना हम करें किससे करें, इसकी तुलना हम करते हैं 4f से। तो 4f के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 4 है और p की वैल्यू 3 है, तो 4 + 3, तो इस तरह से यहाँ पे कितना होता है, 7 आता है, और 4p के लिए 5 आता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा वो 4p में भरा जाएगा, ना कि 4f में। तो इस तरह से n+l रूल निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा जाता है और निम्न ऊर्जा कक्षकों में भरा जाता है, ये बताता है। यदि n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में n का मान कम होता है। उदाहरण के लिए हम लें 4p लें और 3d लें, तो 4p के लिए n+l का मान 5 आता है, और 3d के लिए 3 + 2, d की वैल्यू कितनी होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो 3 + 2 = 5 आता है। तो दोनों के लिए 5 5 हैं, लेकिन
n+l रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। तो इस तरह से 3D की एनर्जी कम होगी और 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस जो है ऊर्जा का वो इस तरह से है, 1s ऑर्बिटल इज़ लेस देन इन एनर्जी 2s ऑर्बिटल, 2s इज़ लेस देन 2p इज़ लेस देन 3s इज़ लेस देन 3p इज़ लेस देन 4s इज़ लेस देन 3d। अब 3d पहले भरा जाएगा और उसके बाद 4p इज़ लेस देन 4p, फिर लेस देन 5s लेस देन 4d इज़ लेस देन 5p इज़ लेस देन। तो इस तरह से ये हमें एक सीक्वेंस मिलता है, और जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये सीक्वेंस जो हमें याद भी रखना होगा जिससे कि आसानी रहेगी। तो ये हुआ n+l के रूल के बारे में, जो कि हम पहले बता चुके हैं। एक पाउली का नियम है। पाउली कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। इसका जो अल्टरनेट स्टेटमेंट है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हॉर्न्स का नियम बहुलकता का नियम है, जो कि बहुलकता के नियम के अनुसार यदि समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, जैसे कि 4p के 3 समान कक्षक हैं, px, py, pz, तो तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद युग्मन होगा, पेयरिंग होगी। तो इस तरह से ये 3 नियम है। एक नियम और है जो कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो ऑर्बिटल होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। और इनके अधिक स्थायित्व का कारण क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में आसानी से एक्सचेंज हुए सकते हैं, और इस एक्सचेंज होने की वजह से इसमें एक्सचेंज एनर्जी बाहर ज़्यादा निकलती है, और इस कारण से इनका स्थायित्व अधिक हो जाता है। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होने का कारण इसके पीछे क्या है, इनकी एक्सचेंज एनर्जी का मान अधिक होने की वजह से ये अधिक एनर्जी रिलीज करते हैं और अधिक स्थायी हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये नियम है, इनको हम ध्यान में हुए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं। तो बहुत आसान है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, तुम्हारे सामने भी हैं। तो यहाँ पर जो सबसे जो कुछ एक्सेप्शन भी है, ये सामान्य रूप से फॉलो करते हैं इन चारों ही नियम का, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन आता है वो क्रोमियम का आता है, और क्रोमियम का एक्सेप्शन है क्या, सिंपल सा है कि यहाँ पर वो फोर्थ जो मैंने अभी बताया था कि जो अधिक स्टेबल कौन होता है, जो 24 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन आता है वो 3D में भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, 3D 4:4s2 होना चाहिए, लेकिन 3D 4:4s2 ना होकर के 3D 5:4s1 होता है। उसके पीछे लॉजिक वही है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें एक्सचेंज एनर्जी का मान अधिक होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी ऊर्जा का, अपने ही एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में एक्सचेंज हो जाते हैं, और इस एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर इनकी एनर्जी अधिक होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे व्याख्या करके बता सकते हैं कि इनकी एनर्जी किस तरह से होती है। तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं इस तरह से, और इस एक्सचेंज की वजह से ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे पहले दूसरे साथ दूसरे तीसरे साथ एक तरह से जाते रहते हैं ये इस तरह से। तो इस तरह से एक्सचेंज होते रहते हैं, इनकी एक्सचेंज एनर्जी से ये अधिक स्टेबल होता है। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन हुआ क्रोमियम। क्रोमियम के बाद जो एक्सेप्शन आता है वो है D4D सीरीज़ में। 4D सीरीज़ में हम यदि देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ये कुछ ऑर्बिटल्स हैं जिनमें आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये
तो यहाँ पर इट्रियम और जर्कोनियम तक ठीक है, फिर उसके बाद नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। पैलेडियम में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो है सबके सब एक्सेप्शन हैं। तो ये एक्सेप्शन हमें याद रखने होंगे। तो ये हमें सभी याद रखने होंगे एक्सेप्शन। और पैलेडियम का भी हमें याद रखना होगा कि पैलेडियम में यहाँ पर एस में 0 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद वो फॉलो करते हैं। तो ये एक्सेप्शन हमें याद रखने हैं 4D सीरीज में। ऐसे ही एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेंगे, वो लेंथेनम के लिए है। लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 है। तो बाकी जो जो नियम है, अवभव सिद्धांत है, सब उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, लेकिन लेंथेनम के लिए जो 57 वाला इलेक्ट्रॉन आना चाहिए वो डी में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5D और 4f ऑर्बिटल। तो 5D के लिए n+l का वैल्यू कितना होता है, 5 + 2 यानी कि 7, और 4f के लिए भी 4 + 3 n+l का वैल्यू 7 होता है। लेकिन n का मान किसके लिए कम है, 4f के लिए कम है, अतः इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेंथेनियम के लिए 57 वाला इलेक्ट्रॉन 4f में ना जा करके 5D में जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है तो 5D की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं। तो 58 से लेकर के 71 तक जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 4f सीरीज में जाते हैं, 4f ऑर्बिटल में जाते हैं। अतः इन एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइट एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम से बाद में भरे जाते हैं। और ये 14 के 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, और ये लेंथेनम के बाद आते हैं, तो ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से लेंथेनम तो अपने आप में एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन सीरियम से लेकर के हैफनियम तक, फिर 72 तक, 58 से लेकर के 71 तक, लुटीशियम तक, 71 वाला लुटीशियम है, तो वहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 4f में भरे जाते हैं, लेंथेनाइट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और वो एक्सेप्शन हमें याद रखने होंगे। सीरियम के लिए 58 में इलेक्ट्रॉन f में जाता है, 57 में इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, ये हमें याद रखने होंगे, और ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये आज इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में आप सुनेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके।